अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप किस तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं बताऊँगा कि तैयारी में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। मैं ये बताऊँगा कि तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें पैटर्न भी नहीं पता लग रहा होता, हम तैयारी कर रहे होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो मैंने 2 मरतबा जो है वो एमपी-कैट का टेस्ट दिया है और अटेम्प्ट किया, और एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में अच्छा खासा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो तैयारी करनी होती है। पहली बात तो ये होती है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में जो हमें सिलेबस दिया जाता है, उस सिलेबस के अंदर हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। वो कुछ बातें क्या होती हैं वो आपने गौर करना है। देखो, सिलेबस के अंदर हमें 3 तरीके से उसको तैयार करना है। सिलेबस को हमें तीन तरीके से या 4 तरीके से, मैं भी बताऊंगा आपको तरीके कितने। देखो, सिलेबस के अंदर कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो डेटाबेस होता है, मतलब कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो सिर्फ डेटा बेस होता है, जिसमें सिर्फ डेटा याद रखना पड़ता है आपको कि फ़लाँ बंदा कब पैदा हुआ, फ़लाँ साइंसदान कब पैदा हुआ, लॉगन की मॉडल कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने जो है वो तैयार कर लिया। तो जेकब बर्जीलियस की जो थ्योरी थी, वाइटर फोर्स थ्योरी, वो किसने रिजेक्ट की? कोलर ने रिजेक्ट की बेसिकली। तो वोलर ने रिजेक्ट की। तो इस तरीके से जो डेटा होता है, ये इस तरह के क्वेश्चन जो एमसीक्यूज बनकर आ जाते हैं, वो डेटा बेस क्वेश्चन होते हैं। तो इन डेटा बेस क्वेश्चंस को आप लोगों ने एक अलग कैटेगरी के अंदर रखना होता है, ठीक है। मैं भी इसी तरह करता हूँ अपने टेस्ट की, जब मैं तैयारी कर रहा होता हूँ। तो पहली बात आपने क्या करना है कि डेटाबेस 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 मटेरियल मटेरियल तो जो डेटाबेस मटेरियल होगा आपके पास, पहला क्या है? डेटाबेस मटेरियल। तो जो डेटाबेस मटेरियल होगा वो आपने क्या करना होगा, एक अलग निकाल देना होगा, एक अलग जगह। उसके बाद आ जाती दूसरे नंबर पे सिलेबस के अंदर। हमारे पास जो सिलेबस होता है ना इतना सा, उसके अंदर क्या होता है? पहला तो होता है डेटाबेस जो होता है, उसके अंदर मटेरियल माल मसाला वो हमने अलग नोट्स में तैयार करके अलग करना है, जो सिर्फ डेटा। दूसरा है कॉन्सेप्ट बेस, ओनली कंसेप्ट बेस्ड डेटा। जैसे कुछ क्वेश्चन है फिजिक्स में ऐसे जो कॉन्सेप्ट पर मबनी होते हैं, जैसे न्यूटन का दूसरा कानून, फिर उसके बाद उसको मोमेंटम से रिलेट कर देना। इस तरह केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कौन सा ग्रुप जो है वो आर्थो आएगा, कौन सा ग्रुप जो है वो पैरा आता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाना। तो ये कॉन्सेप्ट आपका जो है वो हाई होगा तो आप इसको बता सकते हैं। तो दूसरा जो है वो आप लिख लेना, दूसरा जो है वो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड मटेरियल आपने क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा अपने सिलेबस से। तो दूसरा क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड मटेरियल अपना सिलेबस करना अलग करना होगा अपने सिलेबस से। अब तीसरी चीज़ जो कि आपका क्वेश्चन भी होगा, और मैं इस क्वेश्चन का पहले से ही आंसर दे रहा हूँ अपनी वीडियो के अंदर। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डेटा बेस भी होते हैं और कॉन्सेप्ट बेस भी होते हैं, दोनों चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला भी है, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट भी होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की एट अ टाइम पोजीशन और मोमेंटम आप डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं जो डेटाबेस भी हैं, यानी कि उनको आपने फार्मूला याद रखना पड़ेगा, उसका कोई हल नहीं होता। और दूसरा ये, जैसे एक और भी क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट, पीटीबी बुक के अंदर दिया हुआ, और एक चार्ट टेबल भी दिया हुआ है। तो वो टेबल के अंदर डिफरेंट किस्म की डायपोल मोमेंट लिखी है, वो डेटाबेस है, और डायपोल मोमेंट खुद जो है वो कॉन्सेप्ट बेस है, लर्निंग है। तो ये फिर दोनों, मतलब ये टॉपिक दोनों मिक्स हो गया, डेटाबेस भी हो गया और कंसेप्ट बेस भी हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन आप लिख सकते, तीसरा मटेरियल आप अलग करोगे ऐसे सवाल जिनमें एट अ टाइम, एक ही टाइम में डेटा भी आता हो,
मतलब ऐसे थ्योरी या ऐसा क्वेश्चन, ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी बन रहा हो एमसीक्यू जिसमें डेटा भी आ रहा हो और उसमें कंसेप्ट भी यूज़ हो रहा हो, दोनों चीज़ें। मतलब आपने पहले कंसेप्ट इस्तेमाल किया, उसके बाद फार्मूला लिखा। फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि आप जो है वो पहले कंसेप्ट लिख रहे होते हैं, फिर फार्मूला लिख रहे होते हैं। तो ये ज़्यादातर फिजिक्स में भी आपको नज़र आएगा। तो आपने तीसरा क्वेश्चन निकाल लेना है। क्या निकालना है? बोथ, मतलब डेटाबेस भी, यानी कि बोथ डेटाबेस भी निकालना है और कंसेप्ट बेस भी निकालना है जो क्वेश्चन। इन तीनों चीज़ों को आपने पहले तो अलग अलग कर देना, उसके बाद आपने इन तीनों चीज़ों की यूट्यूब पे ढेरों लेक्चर अवेलेबल हैं, आपने उधर से तैयारी कर लेनी है। ठीक है, मैं भी कुछ ना कुछ आपको गाइड करते करूँगा। अपना जो ट्रिक्स मैं बनाता हूँ, निमोनिक्स बनाता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा जो यूनिक है। ये जो मैंने आपको कंटेंट बना के दिया है, ये जो इतने टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो आपने इन तीनों कैटेगरी के अंदर अपने सिलेबस को डिवाइड करना होता है। मतलब अपने सिलेबस को इन तीन कैटेगरी के अंदर आपने डिवाइड करना है और फिर आपने देखना है कि इन तीन कैटेगरी की फिर आपने तैयारी करनी है। ठीक है, आपने ये नहीं कि पहले यार डेटाबेस क्वेश्चन, जैसे आपको पता है कि 12वां चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स का, और उसमें आपको पता है कि कूलम्स लॉ है। ठीक है, पहला जो टॉपिक है उसमें कूलम्स लॉ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ है। तो कूलम्स लॉ के अंदर रिलेटिव परमिटिविटी की पूरी वैल्यू दी हुई है, वो पूरा टेबल दिया हुआ है। तो अब वो आप ये नहीं देखना कि वो बोथ कैटेगरी में आएगा, डेटाबेस भी आएगा कंसेप्ट पे, क्योंकि वो कूलम लॉ तो कंसेप्ट है। नहीं नहीं, वो अलग है, वो डेटाबेस है। वो टेक्स्ट जो आपकी बुक का टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट उसके अंदर तो नहीं आ रहा होता ना, तो वो डेटाबेस नहीं, वो टेबल में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो आपने अलग याद रख लेंगे। जो फार्मूला बात कर रहा हूँ, जो फिजिक्स के डेरिवेशन के बाद फार्मूले आते हैं, तो वो पहले थ्योरी पढ़ाते हैं और नीचे से फार्मूला आ जाता है। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको, जैसे मैक्सिमम आउटपुट पावर या मिनिमम आउटपुट पावर किसी जनरेटर की, इस तरह के एमसीक्यू आते हैं कि क्या हो गया, आपको फार्मूलाज दिए जाते हैं। तो पहले आपको सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए और उसके बाद आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जो टेक्स्ट के अंदर फार्मूलाज आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहा हूँ मैं कॉम्पटन शिफ्ट। जैसे कॉम्पटन शिफ्ट का पहले आप फिजिक्स में टॉपिक है कॉम्पटन शिफ्ट, तो उसमें पहले आप पहले थ्योरी पढ़ते हो कि कॉम्पटन शिफ्ट पे है क्या, उसके बाद फार्मूला आपको टेक्स्ट के अंदर खुद याद रखना पड़ेगा। फार्मूला तो वो तो कंसेप्ट है, और फिर फार्मूला आपको रट्टा मार के याद करना पड़ेगा, कंसेप्ट पे लेना पड़ेगा और फिर फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार इम्तिहान में ड्राइव तो नहीं करते फिरोगे ना, फिर क्या होगा, इस तरह सोचना तो नहीं पड़ेगा, ट्रैक्ट आपने याद रखना होता है। एमसीक्यूज खासकर एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से बात करें तो बोथ कैटेगरी में वो आएंगे जिनको मैंने डेटाबेस भी कहा है, और वैसे में जो फिजिक्स में डेरिवेशन होती है उसके बाद फार्मूला आते हैं, वो बोथ की कैटेगरी में आएंगे। और वैसे भी केमिस्ट्री में कुछ जगह आ जाती है। और जैसे डायपोल मोमेंट का मैंने बताया टेबल का, इसका भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ डायपोल मोमेंट टेक्स्ट के अंदर भी दी गई है। तो ये वाली कैटेगरी जो है, ये कुछ जो टेक्स्ट के अंदर होंगी वो तो बोथ में ही आ जाएंगी, जो टेक्स्ट से बाहर किसी अलग जगह पे होंगी वो फिर आपको अलग जगह से अलग कैटेगरी में आ जाएंगी। इन तीन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आ जाएगी। तो अगर तो ये तीन कैटेगरी आपने याद रखी हैं, तो उम्मीद के साथ बोल रहा हूँ कि इन तीन कैटेगरी के अंदर अगर आपने टाइम अपना लगा दिया तो बहुत इसको इसको आपको ये नहीं है कि आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो इन चीज़ों पे आपने अपना टाइम लगाना है, और इसके बाकी इसमें सारे जब आप पूरा नोट बना लोगे ना, पूरी थ्योरी बना लोगे, तैयार कर लोगे, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इनके ऊपर काम करना शुरू करना है। मतलब वो क्वेश्चन डेटाबेस क्वेश्चन, तो फिर तो डेटाबेस क्वेश्चन के तो फिर आप यूट्यूब पे भी लेक्चर सर्च करोगे, या पंजाब कॉलेज या किसी स्टार अकेडमी, बड़ी बड़ी अकेडमी में तो जाकर नहीं बोलोगे जी मुझे रिलेटिव परमिटिविटी, वो जो टेबल दिया ना रिलेटिव परमिटिविटी का, वो याद नहीं हो रहा सर, आपको ट्रिक बताएं कि याद कर। ठीक है, वो तो याद नहीं हो सकता ना, वो तो शायद मादरत की बात है, कुछ टीचर्स को भी मुश्किल से वो जहन में रहता होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़्यादा जो मतलब जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना, उनको तो याद रहती होंगी चीज़ें। तो आपसे ये गुजारिश है कि आपने जो डेटाबेस क्वेश्चन है ना, वो तो आपको कोई टीचर नहीं करा सकता ना, ट्रिक्स लोग बनाते हैं,
लेकिन वो मैं भी आपको मदद करते करूँगा, लेकिन डेटाबेस आपकी खुद सर दर्द है, आपने खुद याद करना है, ताकि आपको पता चले मैंने किस चीज़ के लिए सर्च करनी है यूट्यूब पे, किस चीज़ के लिए मैंने जो है वो क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन करने, और किस चीज़ से मैंने बाज आना, मतलब रुकना है किस चीज़ से। जैसे डेटाबेस क्वेश्चन नहीं सर्च करने, क्योंकि डेटाबेस क्वेश्चन तो खुद याद रखने हैं अपने, आपने खुद लर्न करने हैं। जबकि जो आपके क्वेश्चन होते हैं कंसेप्ट बेस, वो क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस है, वो टॉपिक जो कंसेप्ट बेस है, वो आपने जो है वो अकेडमी में जाके करने, या फिज़िकल आप कवर करने, या फिर ऑनलाइन कवर करने। ज़्यादा फ़ायदा है कि आप उसको फिज़िकल कवर करें, टॉपिक्स को ज़्यादा फ़ायदा है। उससे भी ज़्यादा है कि दोनों तरह से कवर करें, फिज़िकल भी कवर कर लें, ऑनलाइन भी कवर कर लें, ठीक है। या फिर अगर आप फिज़िकल नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आपने ऑनलाइन उसको कवर करना है यूट्यूब पर। तो ये चीज़ें आपने जो है ध्यान में रखनी है। और बाकी मुझे भी कुछ चैनल्स के नाम पता है, यूट्यूब बहुत अच्छे टीचर्स का नाम पता है यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं, जिनका बड़े नाम है, बड़े बड़े सब्सक्राइबर हैं। मैं आपके साथ उनके चैनल्स शेयर कर दूँगा, जहाँ से मैंने भी स्टडी की हुई, जहाँ से मैं भी सीखता हूँ। तो वो आप उनसे जो है वो, अगर आप वहाँ से करोगे तो इंशाल्लाह ताला आप कहीं हारोगे नहीं कभी किसी मैदान में। तो मैं आपको बता दिया करूँगा वक्तन फ़वक्तन, और आप कमेंट भी करना, आपको अगर चाहिए नाम तो मैं आपको अच्छे अच्छे टीचर्स के नाम बता दूँगा। हो सकता है आप पहले भी जानते हो, लेकिन मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि किसी को नहीं भी पता होता। तो मैं आपकी हर हालत में जो है ना इन कैटेगरीज़ में मदद कर सकता हूँ। अगर आप खुद अपनी मदद करना चाहें तो आपने खुद होशियार रहना है, आपने खुद के पहले बनाने नोट्स, उसके बाद जाकर आपने इनकी पूरी तरीके से तैयारी कर लेनी, और फिर सर्चिंग शुरू करनी है कि भाई क्या आपने, जो आपने बेसिकली काम करना है ना जिस पे यूट्यूब पे, मतलब आपने यूट्यूब पे सर्च करना, वो सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड चीज़ है। बाकी डेटाबेस और ये जो बोथ वाली कैटेगरी में भी जो डेटाबेस गिरता है, डेटाबेस का मतलब है कि वहाँ पर डेरिवेशन के बाद जो फार्मूला आ जाता है, जैसे कॉम्प्लेक्स शिफ्ट का फार्मूला होता है, तो वो डेटाबेस में आएगा, लेकिन वो कैटेगरी तीसरी बन जाएगी, बोथ वाली कैटेगरी में उसको मैंने रखा। तो इसमें से आपने होशियार रहना है कि आपने सिर्फ सर्च क्या करना है कंसेप्ट बेस का कैसे पता चलेगा, जिसमें किसी किस्म का कोई डेटा नहीं है, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं, कोई फार्मूला भी नहीं है, जैसे F बराबर M है, ये डेटाबेस ही, ठीक है। कैसे आया, ये कंसेप्ट बेस है। फिर थ्योरी का कंसेप्ट आपने लेना है, ये नहीं दिखना कि F बराबर M है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। कैसे आप इम्तिहान में थोड़ी सोचोगे कि कैसे आया, ड्राइव करते हैं ज़रा कैसे आया, तो इस तरह ड्राइव करने के मौके थोड़ी मिलते हैं क्वेश्चन में। तो आपने ये चीज़ें डायरेक्ट याद रखनी, फार्मूलाज वगैरह। और कैसे आया, यही तो क्वेश्चन है कि कैसे आया, ये आएगा कॉन्सेप्ट से, तो कॉन्सेप्ट आपने याद रखना अपना। तो आपने जो सर्च करनी है चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें सर्च करनी होती हैं। और बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, इस तरह की बॉन्ड लेंथ भी दी होती है, सारा डेटाबेस में चला जाएगा, इसका कोई वास्ता नहीं कंसेप्ट से कि भाई कार्बन में इतनी फलां बाउंड लेंथ होती है, इसमें इतने मीटर होता है, इसमें इतने पिकोमीटर होता है, तो वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, डेटाबेस में चला जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बुलाकर उनकी भी हेल्प करवा सकते हैं, क्योंकि ये चैनल ऐसी चीज़ों को प्रमोट करेगा जो क्रिएटिव होंगी, वो चीज़ें। अब ऐसी मैंने टेक्निक्स आपको बताएंगी जो कि आपको नहीं मिलने वाली, आप बता देंगे कि आपको कहाँ से मिलेगी, तो आपको नहीं मिलेगी कहीं से टेक्निक्स। हाँ, कभी कभार आपने नाम सुना होगा इनका, लेकिन इस तरह की जो पूरी टेक्निक आपको नहीं मिलेगी कहीं पर। और इस वजह से मैंने बहुत जो है मेहनत से बनाई है, तो आपका ये लाजमी हक है कि आप इस चैनल को कम से कम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से ये वीडियो पहले और उन बच्चों तक जाएँ जिनको बेसिकली इतना नहीं पता होता, और वो बड़े बड़े उदाहरण पढ़ लीजिए फिर नंबर नहीं आते हैं वीडियो में, ठीक है। पहले आप छोटी चीज़ों को कवर करें, फिर आप जाएँ बड़े बड़े उदाहरण, ठीक है। ये बातें आपको उदाहरणों में नहीं बतानी पड़ती, वो आपको सिर्फ ट्रिक्स बताते हैं, टेक्निक बनाते हैं, अच्छी बात है बतानी चाहिए, लेकिन आपको बेसिक से मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप इन चीज़ों पे जाएँ और यूट्यूब पे सर्च मार के किसी का भी चैनल
पे जाएं और वहाँ पर आप सीखें, लर्न करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे चैनल से लर्न करें, मैं भी लेक्चर अपलोड करूँगा। काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं जो थोड़ा डिफ़िकल्ट से भी हैं वो भी मैं अपलोड करूँगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आप जो है किसी भी चैनल से, जिस चैनल से आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं लेक्चर। तो लेकिन ये चीज़ जो है इस पर आपने गौर कर लेना, जो मैंने टेक्निक बताई है ना, तो ये टेक्निक जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो लिहाजा इससे इस पर गौर करना, बाकी आपकी मर्ज़ी। इस टेक्निक पर अमल करने के लिए सर्चिंग जो है, जो सर्च करते हैं वो आपने किसी का चैनल भी सर्च करके इस पर काम कर लेना। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप अपना प्यार इसी तरीके से दिखा सकते हैं कि इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको मज़ीद बातें बताऊंगा, तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली बातें आपके सामने आएंगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।